हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी द बॉयज एम। थ्रू द स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड आल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। लेटली हमने वीडियोस में सेकंड कंडीशनल सेंटेंस किए और आज हम करने वाले हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, जब आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस समझोगे तो आपके लिए दोनों को कंपेयर करना, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना और इजी हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। द बॉयज एम, लड़के का बॉयज एम, एम इज निशाना। वन इवनिंग, एक शाम, एम्पायर अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन द रॉयल गार्डन। स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना। ओके, तो एक शाम जो राजा अकबर था, बादशाह अकबर था, वो अपने शाही बाग में टहल रहा था, स्ट्रोलिंग। वेल, जब एन एरो, एक तीर, जस्ट whizzed by his head। whizzed by मीन्स होता है सनसनाते हुए, पास से गुजरना मीन्स तेजी से गुजरना। एक शाम जो बादशाह अकबर था वो अपने रॉयल गार्डन में, शाही बाग में टहल रहा था, जब एक तीर सनसनाता हुआ उनके सर के पास से गुजरा। इट वॉज हिज लक, ये उनका लक था, उनकी किस्मत थी, दैट ही एस्केप्ड, कि वो बच गए। एस्केप, एस्केप्ड, एक्सकेप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, ही थंडर, थंडर मीन्स गुस्से से गरजना या गुस्से से बोलना, तो वो गुस्से से गरजे या बोले। गार्ड्स, फाइंड द असॉल्टर एंड ब्रिंग हिम बिफोर मी। असॉल्टर मीन्स हमलावर, ब्रिंग बिफोर के सामने लाना, तो गार्ड्स को कह रहे हैं, गार्ड्स असॉल्टर को, हमलावर को ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। सूत, जल्दी ही, द गार्ड्स fetched a little boy who had a bow in his hands। fetched मीन्स होता है पकड़ कर लाना, बुला कर लाना, या फिर उठाकर किसी चीज को लेकर आना। ओके, तो यहाँ पे है पकड़ कर लाना। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो गार्ड्स एक लड़के को जिसके हाथ में एक बो था, धनुष था, पकड़ कर लाए, फेस्ट पकड़ कर लाए। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। द बॉय सेड, लड़का बोला, योर माइजेस्टी, महाराज, आई वॉज एमिंग एट द मैंगो। एमिंग एट, निशाना लगाना, मैं मैंगो पर, आम पर निशाना लगा रहा था। अकबर एंग्रीली ऑर्डर, अकबर ने गुस्से से आदेश दिया। गार्ड्स, किल द बॉय इन द सेम वे ही ट्राइड टू किल मी। लड़के को वैसे ही, सेम वे, वैसे ही मारो या मार डालो जैसे उसने मुझे मारने की कोशिश की। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। The guards tied the boy to the tree nearby। Tied means होता है बांध दिया। Tie, tied, tied वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गार्ड्स ने लड़के को पास के ही, नियर बाय, पास के ही एक पेड़ के साथ बांध दिया। When they were about to shoot the boy, जब वे लड़के को शूट करने ही वाले थे। शूट करना मीन्स मार डालना, या तो तीर से या फिर गोली से, तो यहाँ पे वो उसको शूट करने वाले थे मीन्स मारने वाले थे। अबाउट टू, अबाउट मीन्स कोई भी काम जो होने ही वाला है। ओके, जब वो उसको शूट करने ही वाले थे, बीरबल इंटरवीन्ड, इंटरवीन मीन्स होता है हस्तक्षेप किया। ओके, इंटरवीन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स हस्तक्षेप किया, दखल दिया। किसने, बीरबल ने। योर माइजेस्टी, महाराज, इन ऑर्डर टू किल द बॉय इन द सेम वे यू शुड एम फॉर द मैंगो। तो वो कह रहा है इन ऑर्डर टू, फॉर द पर्पस ऑफ, इस उद्देश्य के लिए, मीन्स वो कह रहा है महाराज, लड़के को उसी तरह से मारने के लिए, यू शुड एम फॉर द मैंगो, आपको मैंगो पे निशाना लगाना चाहिए, आम पे निशाना लगाना चाहिए।
ठीक है, देखो यहाँ पे है एम फॉर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एट और एम फॉर? देखो जब हम बात करते हैं एम एट, इट मीन्स अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। जैसे उस लड़के ने आम के लिए निशाना लगाया था, ओके, तो उसने एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए लगाया, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगाया। लेकिन जब हम यूज करते हैं एम्ड फॉर, इट मीन्स डिजायर्ड रिजल्ट की बात हो रही है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे बीरबल कह रहा है कि अगर आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो, मीन्स लड़के को उसी तरह से मारना चाहते हो जैसे उसने आपको शूट करने की कोशिश की। मीन्स वो मैंगो पे निशाना लगाना चाहता था, बट आप पे लग गया। आप भी ऐसे ही करो, आप मैंगो पे निशाना लगाओ और वो निशाना चूक जाना चाहिए और वो आप पे लग जाना चाहिए। ओके, डिजायर्ड रिजल्ट आपको तभी मिल पाएगा। एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द हंटर एम्ड एट द डियर। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। हंटर ने डियर पे निशाना लगाया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ द हंटर एम्ड फॉर द डियर्स लेग, हंटर ने हिरण की टांग के लिए निशाना लगा। इट मीन्स वो वहां पे डिजायर्ड रिजल्ट के लिए निशाना लगा रहा है, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली उस डियर की लेग ही चाहिए। ओके, दोनों में ये डिफरेंस है। द एरो शुड मिस द मैंगो, और जो तीर है उसको मिस करना चाहिए मैंगो को, एंड हिट द बॉय इंस्टेड, और उसके बदले में लड़के पे आके लगना चाहिए, लड़के को हिट करना चाहिए। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, इफ द बॉय हैड वांटेड टू किल मी, अगर लड़का मुझे मारना चाहता था, ही वुड हैव एम्ड एट मी, उसने मुझ पर निशाना लगाया होता। नॉट एट द मैंगो, मैंगो पर नहीं, आम पर नहीं। ये है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, लेटली वीडियोस में हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस किया है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट और वुड प्लस V1, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, कब यूज किया जाता है? इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, अनरियल सिचुएशंस के लिए, और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, हाइपोथेटिकल फैक्ट्स के लिए। मीन्स जब आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आप प्रेजेंट में रह के सोचते हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचा। लेकिन जब हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं, इट मीन्स हम सोचते हैं अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता। मीन्स पास्ट के बारे में हम सोचते हैं। जैसे राजा सोच रहा है कि अगर लड़के ने मुझ पर निशाना लगाना होता तो वो आम पे ना लगा के मुझ पे ही लगाता। उसके माइंड में एक थॉट आया ना, इट मीन्स वो पास्ट के एक इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, ना कि प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एम्ड। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? इफ प्लस हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सो ही ऑर्डर, तो उसने आदेश दिया। किसने? राजा ने। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, द बॉयज एम। थ्रू दिस स्टोरी हमने की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड द डिफरेंस बिटवीन एम्ड एट एंड एम्ड फॉर, एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपने कुछ भी नया सीखा है, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।